एक ना औरत थी जिनकी उम्र रही होगी शायद 40 साल या 45 साल। तो उसको ना आँख के पीछे ट्यूमर हो गया। अब वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो बचेगी भी या नहीं। उसकी मौत भी हो सकती थी और वो बच भी सकती थी। बहुत बड़ी समस्या थी उसकी लाइफ के लिए। पर वो ना औरत बड़ी पॉजिटिव थी, उसका नेचर बड़ा पॉजिटिव था। अब देखिए, और लकीली किस्मत ने साथ दिया, भगवान जी ने साथ दिया और वो औरत बच गई। अब वो औरत ने कहा कि मैंने उस फेस में बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। अब देखिए, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है छोटी मोटी, हम घबरा जाते हैं और हम भगवान जी को कंप्लेन करने लगते हैं कि भगवान जी ये आप हमारे साथ क्या कर रहे हो। अब दूसरी ओर आप इस औरत को देखिए जो कैंसर से बची और उसने थैंक यू किया भगवान जी का और कहा कि मुझे ना इस फेस में बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। उसने बताया कि जब मेरे ये ट्यूमर हो गया था, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी, तो मेरे साथ वाले मेरे नेबर्स ने, मेरी सोसाइटी ने मेरी बहुत हेल्प करी। कोई मेरे लिए खाना बना के लेकर आता, कोई मेरे घर की साफ़ सफाई करता, तो कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आनी थी। तो उस औरत ने कहा कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस सोसाइटी में आज भी बहुत काइंडनेस बची हुई है, बहुत अच्छाई बची हुई है। फिर उन्होंने बताया कि एक मुझे दूसरी चीज़ भी बहुत अच्छे से सीखने को मिली। जब मुझे पता चला कि मैं मौत के बहुत करीब हूँ, मैं कभी भी मर सकती हूँ, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे पास ज़िंदगी है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, कितनी वैल्यू है, मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, मुझे महसूस हुआ। अब देखिए कि जब बंदा मौत के करीब होता है ना, तब उसे ज़िंदगी की सही वैल्यू पता चलती है। तो इसलिए जो पुराने सेंट्स हैं ना, वो कह के गए हैं कि हमेशा मौत को याद रखिए। हालांकि सुन के बड़ा नेगेटिव लगता है कि अरे मौत को क्यों याद रखना, अभी तो हम जिंदा हैं। पर मौत को इसलिए याद रखना है ताकि हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बनी रहे। और एक बात और बताऊं, जब हम मौत को याद रखते हैं ना, तब हमारी ज़िंदगी ना सही पाथ पे, सही ट्रैक पे रहती है। जब हम मौत को भूल जाते हैं, फिर हम किसी और ही ट्रैक पे निकल जाते हैं, यहाँ पैसा 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 पैसा, या एयाशी 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 एयाशी। तो जब हमें पता होता है ना कि हमने एक दिन तो मर ही जाना है, तो तब हम किसी को बुरे शब्द बोलने से भी डरते हैं। हम कहते हैं किसी को हर्ट क्यों करना, हमने तो मर ही जाना है एक दिन। अगर हम ये ना सोचें तो हम कई बार किसी को बुली भी करते हैं, अरे इसको हम दबा लेते हैं, क्या ही है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, उस औरत ने इतनी प्रॉब्लम भरी ज़िंदगी में भी कितना अच्छा सीख लिया। तो जब हमारे पे प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हर प्रॉब्लम्स एक्चुअल में हमें कुछ ना सिखा के जाती हैं। अब एक आपको बात बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो कि अगर आपको पता चले कि आपके 20 लाख रुपए आपने किसी को दिए थे और वो वापस उसने देने से इनकार कर दिया। एक दिन आपको सडनली उसकी कॉल आता है और वो कहता है मैं आपके 20 लाख रुपए नहीं दूंगा। अब आपके फ्यूज़ उड़ जाएंगे, सेंटर शॉक हो जाएगा। और उस सिचुएशन में अगर आपके घर की छत लीक कर रही है, आप बोलोगे ये तो कोई बात ही नहीं थी, सही टेंशन तो यही है ना। अगर आपके घर की टैप्स ख़राब हैं तो आपको नॉर्मली बहुत टेंशन होती है, अरे यार ये भी टैप ख़राब हो गई, अब इसकी रिपेयर करानी पड़ेगी, इन्वर्टर ख़राब हो गया, अब इसका रिपेयर कराना पड़ेगा। लेकिन जब एकदम से ऐसा फ़ोन आ जाए कि आपके 20 लाख रुपए तो जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे अरे टैप टूप तो छोड़ो, ये जैसे चलती है चलने दो, मैं पहले वो काम करवाऊँ। तो एडवर्सिटी, एक नेगेटिव सिचुएशन, हमारा ध्यान हमें ये सिखा देती है, ये हमें टीच कर देती है कि जिन छोटी मोटी चीज़ों को हम प्रॉब्लम माने बैठे हैं वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखिए, अब यही 20 लाख वाली सिचुएशन हटा दीजिए, तो तब आपका छोटी छोटी चीज़ों में आपको टेंशन आने लगेगी। और ये आपने पक्का महसूस किया होगा। जिन जिन लोगों ने महसूस किए हैं ना, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जब लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है यार ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, अरे टैप ख़राब हो गई, अरे मेरा पीसी ख़राब हो गया, तो मेरा 2 दिन मेरे दिमाग से टेंशन ही नहीं गई जब तक मैंने ठीक नहीं करवाया।
तो जब ऐसी सिचुएशन आती है फिर कहते हैं अरे यार कुछ नहीं, 10,000 रुपये लगा लो, अगर ठीक होता है पीसी करवा लो, 10,000 जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब 20 लाख की सिचुएशन ऊपर आती है, जब कंपैरिजन आता है ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि कौन सी हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है और कौन सी छोटी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।